हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ उसको कवर करेंगे। इससे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसकी नीड क्यों होती है हमें। ओके, अब हम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है अथॉरिटी यानी कि द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो किस तरह से पुट आउट होती है। उसके लिए हमें हमारे सामने जो है मेजर 3 क्वेश्चंस जो है पुटअप होते हैं। फर्स्ट आता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या कह सकते हैं कि द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग ऑल अबाउट द कंट्री, यानी कि जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, जो रूल और रेगुलेशंस का डॉक्यूमेंट बनाया गया है, क्या वो कंट्री के को मतलब कंट्री के बारे में सब कुछ स्पेसिफाई कर पाता है या नहीं। यानी कि जैसे अगर हम कहें प्रीएम्बल में जो हमें ये बताया गया है कि इंडिया क्या है, एक लिबरल सोशलिज्म और रिपब्लिक कंट्री है, राइट। तो क्या वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी कि कंट्री के बारे में वो सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं वो स्पेसिफाइंग है या नहीं है। सेकेंडली कहता है कि भी हाउ इफेक्टिव इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दी है, क्या वो इफेक्टिव है, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स या जो लॉज दिए गए हैं उनको सोसाइटी फॉलो करती है या नहीं करती है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। अब ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स या रेगुलेशंस दिए गए हैं वो जस्टफुल हैं या नहीं है, यानी कि वहाँ के सिटीजन्स को लिबर्टी, इक्वलिटी या इस तरह कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो उनको अवेलेबल हैं या नहीं है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ फॉलो अप होता है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जानने हैं। ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी में। अब इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले ये देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको चेकआउट करते हुए हमें पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इन तीनों चीज़ों को स्पेसिफाई करता है कि नहीं करता है। ओके, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन, द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। देखो, ये आपकी बुक में जिस तरह से ये स्टेप बना हुआ है, ये पॉइंट बना हुआ है, उसी तरह से आगे जो है 1 बाय 1 ऐसे ही ब्लू लाइन से जो है आपकी बुक में स्टेप बाय स्टेप ये जो पॉइंट्स हैं ये दिए गए हैं और इन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, क्या कहते हैं अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दीज मेन फैक्टर्स विल बी चेकड आउट, दैट document specifying all about the country, how effective is a constitution and is a constitution just। देखो, हम ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भी किस तरह से हम देखेंगे कि भी कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो किन क्वेश्चंस पे पुटअप होती है। अब ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस दे सकता है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्यूमेंट है वो ऑल अबाउट द कंट्री के बारे में स्पेसिफाई कर पा रहा है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप बनता है मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन। मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन है क्या, इसके बारे में जानते हैं कि मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन क्या है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन में हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बनाया गया है और किसने उसको बनाया है। जो बनाने वाले उस टाइम पे क्या सिचुएशंस रही थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उसके बनाने के लिए जिन लोगों ने उसको बनाया है उनके पास क्या अथॉरिटी थी कि भी उन लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई है उनको बनाने के लिए। ओके, मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन। मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन क्या था कि प्रोमोगुलेशन मीन्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड। देखो, मैंने क्या कहा था कि प्रोमोगुलेशन का मीनिंग ही यही है, ये बताता है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बनाया गया है, किसने उसको बनाया है, एंड व्हाट आर द वेज, यानी कि सर्कमस्टांसेस क्या रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन चेक करनी होती है। ये पता करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुई। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें, ये आपके बुक में भी ये दिया गया है कि भी बहुत सारे जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुए, नेशनल मूवमेंट्स के से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। जैसे अगर हम इंडिया या साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लें, यूएसए का एग्जांपल लें, तो वहाँ पर पहले क्या थे, नेशनल मूवमेंट्स चलाई जा रही थी और उसके बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया। इंडिया में यही हुआ था। तो अथॉरिटी ऑफ पीपल है। अब ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि उन जिनने बना किसने बनाया था, तो उनके पास क्या अथॉरिटी थी। तो उन पीपल्स के पास अथॉरिटी थी जिन्होंने नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। वो इस तरह
तरह से इलेक्ट किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प कर सके डिटरमाइन द पार्ट ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टस फॉर सक्सेस, यानी कि उन लोगों को इसलिए चूज़ किया गया था नेशनल मूवमेंट्स में जो इन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, तो उन लोगों के पास ही ये अथॉरिटी थी कि वो लोग ये चूज़ कर रहे थे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये डिटरमाइन कर सके कि ये सक्सेसफुल होगा, कि मतलब लोगों की डिज़ायर्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाए, है ना। क्योंकि नेशनल मूवमेंट्स में बेसिकली जो भी लीडर्स या जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन लोगों को नेशनल मूवमेंट में उन लोगों को जो उन्होंने ये सोचा था कि भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम जब अपने देश को इंडिपेंडेंट करवा लेंगे तो अपने कंट्री में ये चीज़ें फॉलो अप करेंगे, और उन्हीं को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में लेके चलते हुए वो लोग जो हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है वो सेकेंड पॉइंट हमारा आता है द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी बुक में ऐसे ही ब्लू मार्क से जो है एक पॉइंट आगे नेक्स्ट बनेगा, मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो है। तो इसमें क्या बताया है मोड ऑफ, तो सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड ए रीजन फॉर एवरीवन टू अलोंग विद इट्स प्रोविजंस। ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम और इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, इट्स द मोर लाइकली इट इज़ टू बी सक्सेड। तो यानी कि ये कहता है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम कर पाते हैं कि नहीं है, लोगों के लिए इफेक्टिवफुल हैं या नहीं है, लोगों वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी वैल्यूज़ को प्रिजर्व कर रहा है कि जो वो उसके मेंबर्स जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो है वो इक्वलिटी, फ्रीडम और इन चीज़ों के बेस पे डिपेंडेंट हैं या नहीं है, ये इन वैल्यूज़ को वो फॉलो अप करता है। देखो अगर हम एग्जांपल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लें तो हमारे प्रेम्बल में बेसिकली ये डिफाइन किया गया है कि इंडिया जो है, इंडिया के कंट्री में लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेसिक वैल्यूज़ हैं जो यहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई हैं। फंडामेंटल राइट्स हम वो डिस्क्राइब करते हैं कि लोगों के पास जो है इक्वालिटी और लिबर्टी का जो है फंडामेंटल राइट है, राइट। तो इस तरह से ये क्या ये प्रिजर्व करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो बेसिक वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, तो इसी से पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्टिव है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉइंट बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब यह कहता है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स जो है वो डिस्क्राइब करता है कि पावर्स जो है वो किसके पास रहेंगी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन सम ग्रुप्स या पीपल्स में सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जब डिजाइन करते तो उसमें हमें ये पता होता है कि पावर्स का या जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनके पास पावर्स रहेंगी तो वो किसके पास रहेंगी, किसको डिज़ाइन करें। तो इस एक तरह से हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिज़ाइन है वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क जो है वो रेडी होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट्स पावर्स इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली, यानी कि जो सोसाइटी में पावर अगर हम डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे तो वो शेयरिंग, जो पावर शेयरिंग है वो किस तरह से होगी, वो सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती हैं। ओके, अगर हम देखें इंडिया के एग्जांपल में तो इंडिया में जो पावर शेयरिंग जो है वो किस तरह से हॉरिजेंटली मैटर्स में होती है, और अगर फेडरलिज्म के सिस्टम में चलें तो वहाँ पर जो है वर्टिकल इफेक्ट्स में देते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में जो है हॉरिजेंटली फ्रेगमेंट्स पावर है बिटवीन में, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अगर हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर पावर्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों के पास जो है इक्वली डिस्क्राइब की गई और तीनों ही एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, राइट। तो ये हो गया बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रिजिडिटी। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड द अडप्टिंग दैम टू न्यू एज सर्कमस्टांसिस। अब ये कहता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल से चलें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बैलेंस बना के चलता है, राइट बैलेंस बना के चलता है कि जो हमारे पहले से वैल्यूज़ दी गई हैं उनके बीच में, और अगर मॉडर्नाइजेशन आता है या कुछ चेंजेस की हमें ज़रूरत होती है तो उनके अडेप्टेशन के लिए भी ऐसे सिचुएशंस जो है क्रिएट कर पाएँ, राइट। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। हम
जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो उसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है चेंज द प्रोविजंस दैट एंड द लिमिट ऑन द सच चेंजेज टू इंश्योर दैट इट विल बी सर्वाइव एज ए डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि अगर मतलब हम फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं, कोई लॉ लेके आने, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और उन रूल रेगुलेशंस को फॉलोअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रियम्बल की बात करें तो हमारे प्रियम्बल में ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफाइन की गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज़ को लेकर जो है रूल रेगुलेशन ऑलरेडी बनाए गए हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि भी हम उन कॉन्स्टिट्यूशन या उन वैल्यूज़ को फॉलोअप करें। तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस यहीं से दिखती है कि जो हमारी सोसाइटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेंबल करने की या कॉन्स्टिट्यूशन को जो है दोबारा से बनाने की ट्राई नहीं करते हैं कि भी अगर मॉडर्नाइजेशन लेके आना तो हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करेंगे। नहीं, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है हमारी पुरानी बेसिक वैल्यूज़ है, ट्रेडिशंस है, उनको भी फॉलोअप करते हैं। और सेकेंडली जो न्यू मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन में हमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न देता है हमें कि हम चेंज कर सकें, यानी कि अमेंडमेंट कर सकें। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी है वो बरकरार रहती है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा जस्टिस वाला भी है, इफ़ेक्टिव भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फुल ऑन जो है कंट्री के बारे में, या कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली कंट्री को डिफाइन भी करता है। राइट, तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला